अक्सर जब भी कोई इंसान शीशे के सामने खड़ा होता है ना, तो वो अपने चेहरे, बालों या आंखों को बहुत गौर से देखता है। बिल्कुल। और वो मन ही मन सोचता है कि हाँ, यही मैं हूं। मतलब उसे पूरा यकीन होता है कि जो अक्स शीशे में उसे दिख रहा है वही उसकी सबसे ठोस और अंतिम सच्चाई है। हाँ, ये तो एकदम स्वाभाविक मानव स्वभाव है। इंसान उस बाहरी रूप को इतनी गहराई से अपनी पहचान मान लेता है कि उसे कभी इस बात पर संदेह ही नहीं होता कि शायद वो कुछ और भी हो सकता है। सही बात है। ये शारीरिक पहचान ना बहुत ही वास्तविक और स्थायी महसूस होती है हमें। लेकिन दिलचस्प बात तब होती है जब वही इंसान अपनी कोई पुरानी तस्वीर देखता है, जैसे शायद बचपन की या स्कूल के दिनों की तस्वीर। अरे हाँ, वो तो एकदम अलग ही इंसान लगता है। बिल्कुल। वो चेहरा जो आज शीशे में है वो उस पुरानी तस्वीर से पूरी तरह बदल चुका है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि सालों में शरीर की हर एक कोशिका बदल जाती है, हर एक नैनो नक्श अलग हो जाता है। विज्ञान के हिसाब से तो हम पूरी तरह नए इंसान बन जाते हैं शारीरिक रूप से, है ना? लेकिन फिर भी अंदर से इस दुनिया को देखने वाला और महसूस करने वाला वो जो मैं है वो बिल्कुल नहीं बदला। मैं बचपन में भी दुनिया को उसी खिड़की से देख रही थी और आज भी वैसी ही हूं। ये जिंदगी का एक बहुत ही गहरा और विचारणीय विरोधाभास है। मतलब जो बाहर दिख रहा है, जो शरीर है, वो लगातार समय के साथ बदल रहा है, लेकिन अंदर जो महसूस कर रहा है, जो उस बदलाव को देख रहा है, वो पूरी तरह से स्थिर है। और इसी भारी विरोधाभास से मानव जीवन का सबसे बुनियादी और शायद सबसे जटिल सवाल जन्म लेता है। और वो सवाल है कि मैं कौन हूं? ये मैं आखिर है कौन? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी एक सवाल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। एकदम। और इसके लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प ब्लूप्रिंट का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास अल्पेश शाह द्वारा तैयार किए गए आदि शंकराचार्य के केवल अद्वैत दर्शन के पाठ्यक्रम, उनकी YouTube सीरीज की स्क्रिप्ट्स और एक बेहद व्यावहारिक 30 दिन के सेल्फ इंक्वायरी प्रोग्राम यानी आत्म मंथन के नोट्स मौजूद हैं। हाँ, और इनका लक्ष्य कोई भारी भरकम किताबी ज्ञान देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका लक्ष्य है हमारी उस असली पहचान तक पहुंचना जो इस बदलते शरीर और मन के पीछे कहीं छिपी है। सही कहा आपने। इन सभी स्रोतों का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे इंसान अपनी इस झूठी पहचान की परतों को हटा सकता है। ये एक बौद्धिक चर्चा से कहीं ज्यादा अनुभव की एक यात्रा है जहां इंसान खुद से सवाल करना सीखता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन की सारी समस्याएं बाहर हैं, जैसे कि नौकरी में परेशानी है, अर्थव्यवस्था खराब है या रिश्तों में खटास है। सब यही मानते हैं। लेकिन हमारे आज के स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से ये दावा करते हैं कि असल समस्या बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि इंसान के खुद की पहचान में छिपी है। ये दर्शन का प्रवेश द्वार है। अपनी असली पहचान को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड और सत्य के नियम असल में काम कैसे करते हैं। जब तक हम उस नींव को नहीं समझेंगे, तब तक मैं कौन हूं का जवाब एक पहेली ही बना रहेगा। देखिए, शंकराचार्य का दर्शन सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है कि मेरे आसपास की ये ठोस दुनिया सिर्फ एक भ्रम है। स्रोत इस बात को आखिर कैसे साबित करते हैं? मतलब इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? स्रोत इसे 3 बहुत ही स्पष्ट सिद्धांतों के माध्यम से समझाते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ठीक है। दूसरा, ये जो जगत या दुनिया हमें दिखाई देती है वो मिथ्या है। और तीसरा, जीव यानी इंसान उस ब्रह्म से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अच्छा, तो इंसान अलग नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंसान का ये मानना कि वो इस ब्रह्मांड से या उस परम सत्य से अलग एक छोटा सा जीव है, बस अज्ञानता है। लेकिन दुनिया को मिथ्या कहना, ये तो बहुत बड़ा और आसानी से हजम न होने वाला दावा है। मेरा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति दीवार से सिर टकराए तो उसे चोट लगेगी, खून निकलेगा। हाँ, दर्द तो होगा। तो फिर वो दीवार माया या मिथ्या कैसे हुई? ये एक बहुत ही स्वाभाविक आपत्ति है और यहीं पर अद्वैत दर्शन माया के कॉन्सेप्ट को सामने लाता है। देखिए, माया कोई जादू टोना नहीं है। तो फिर क्या है? ये वो शक्ति या प्रक्रिया है जो दुनिया को इस तरह पेश करती है कि वो पूर्ण और अंतिम सत्य लगने लगती है। स्रोत एक बहुत ही शानदार रोप स्नेक एनालॉजी यानी रस्सी और सांप का उदाहरण देते हैं। बताइए। कल्पना कीजिए, अंधेरा है और जमीन पर एक रस्सी पड़ी है।
रोशनी की कमी के कारण वहां से गुजरने वाला इंसान उसे सांप समझ लेता है। अब उस इंसान के लिए वो डर 100% असली है। हाँ, क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है कि वहां खतरा है। बिल्कुल, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना आ जाता है। लेकिन क्या उस रस्सी में कभी कोई जहर था? नहीं, जहर तो नहीं था। क्या वो कभी एक पल के लिए भी सचमुच सांप बनी थी? नहीं, रस्सी हमेशा रस्सी ही थी, भ्रम केवल देखने वाले के मन में था। अद्वैत कहता है कि ये दुनिया भी वैसी ही है। तो ये दुनिया भी एक रस्सी की तरह है जिसे हम सांप समझ रहे हैं। हाँ, ये अपरिवर्तित ब्रह्म में दिखाई देने वाला एक बदलता हुआ जगत है। दीवार से सिर टकराने पर चोट लगेगी, क्योंकि शरीर और दीवार दोनों ही इस व्यवहारिक दुनिया का हिस्सा हैं। मतलब ट्रांजैक्शनल दुनिया का। बिल्कुल, लेकिन अंतिम सत्य के रूप में ये सब बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, इसलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य वो है जो कभी ना बदले। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर ये पूरी दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारे संघर्ष और यहां तक कि हमारी सारी समस्याएं सिर्फ एक माया है, रस्सी में दिखने वाले सांप की तरह एक भ्रम है, तो क्या इंसान की रोजमर्रा की तकलीफें, उसका डिप्रेशन, किसी अपने को खोने का दर्द, क्या ये सब नकली हैं? जब किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी होती है तो दर्द तो असली होता है ना, उसे माया कहकर कैसे टाला जा सकता है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और स्रोत इस पर बहुत ही बारीकी से और मनोवैज्ञानिक ढंग से बात करते हैं। देखिए, दर्द नकली नहीं है। अच्छा? जब शरीर को चोट लगती है या बीमारी होती है तो तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम मस्तिष्क को दर्द का संकेत भेजता है। वो एक बायोलॉजिकल और शारीरिक अनुभव है। ठीक है। दर्शन उस दर्द को नकारता नहीं है, लेकिन और यहां ध्यान देने वाली बात है, दुख अज्ञान से आता है। यहाँ मुझे थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए। मतलब दर्द और दुख में ये विभाजन कैसे हो रहा है? दर्द शरीर का अनुभव है, लेकिन दुख तब पैदा होता है जब इंसान खुद को उस दर्द से पूरी तरह जोड़ लेता है। अच्छा, जैसे हम कहानियां बनाने लगते हैं। एकदम सही। जब वो ये कहानी बनाने लगता है कि मैं दुखी हूं या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। श्रोत यहां एक बहुत ही सुंदर गुजराती कहावत का उपयोग करते हैं, देखाई छे इज नॉट इक्वल टू सत्य छे। यानी दिखाई देना सत्य होने के बराबर नहीं है। बिल्कुल, जो अनुभव हो रहा है जरूरी नहीं कि वही आपकी पहचान हो। सांप दिखाई दे रहा था, उससे पैदा हुआ डर और पसीना भी असली था, लेकिन उस डर का कारण यानी सांप सत्य नहीं था। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब इंसान जो अनुभव कर रहा है वो घटित जरूर हो रहा है, लेकिन इंसान उसे जिस तरह से अपनी पहचान मान बैठा है, गड़बड़ सारी वहां है। एकदम सटीक बात कही आपने। अब अगर हम ये मान ले कि बाहर की दुनिया और उसके अनुभव भ्रामक हो सकते हैं, तो बात स्वाभाविक रूप से आंतरिक दुनिया पर आ जाती है। इंसान खुद को क्या समझता है, अपना शरीर और अपना मन, है ना? सही कहा। आत्ममंथन के इस पूरे प्रोग्राम के शुरुआती हिस्से में सबसे पहला प्रहार इसी झूठी पहचान पर किया गया है। शुरुआत एलिमिनेशन या हटाने की प्रक्रिया से होती है, और सबसे पहले बात आती है शरीर से अलगाव की, जो हमने शुरुआत में शीशे वाली बात की थी। स्रोत बहुत तार्किक तरीके से कहते हैं कि शरीर लगातार बदल रहा है। हाँ, जो शरीर एक व्यक्ति का बचपन में था, आज उसका एक कण भी उसके पास नहीं है। वैज्ञानिक रूप से वो शरीर खत्म हो चुका है और एक नए शरीर ने उसकी जगह ले ली है। फिर भी मैं हूं का एहसास बिल्कुल वैसा का वैसा है। यहां दर्शन का तर्क बहुत सीधा और धारदार है। अगर शरीर लगातार बदलता रहता है और दिखने वाला मैं स्थिर है, तो इसका अस्पष्ट अर्थ है कि वो मैं शरीर नहीं हो सकता। बिल्कुल। स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। मेरे पास शरीर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं शरीर हूं। शरीर सिर्फ एक उपकरण है, एक वाहन है जिसके माध्यम से ये दुनिया अनुभव की जा रही है। ठीक है, शरीर को खुद से अलग करके देखना शायद फिर भी आसान लगे। इंसान मान सकता है कि ये सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा है, लेकिन मन का क्या? हम तो अपने विचार ही है ना, हमारी पसंद नापसंद, हमारी यादें, हमारी मान्यताएं, यही तो एक इंसान का असली व्यक्तित्व है। यहीं पर दर्शन की सबसे गहरी चोट पड़ती है। इंसान को लगता है कि वो उसका मन है, लेकिन मन असल में है क्या? क्या है? मन विचारों का एक निरंतर प्रवाह है।
और विचार भी शरीर की तरह लगातार बदलते रहते हैं। अभी कोई व्यक्ति सोचता है मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं, और कुछ ही घंटों बाद कोई बुरी खबर मिलती है और विचार आता है मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। थ्योरी में ये ठीक है, लेकिन जब असल में किसी का दिल टूटता है या कोई गहरी चिंता होती है तो उस वक्त विचारों से खुद को अलग करना लगभग असंभव लगता है। क्या स्रोत बताते हैं कि इस मन से अलगाव कैसे किया जाए? स्रोत यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली और काव्यात्मक उदाहरण देते हैं जो इस पूरे मैकेनिज्म को समझाता है। वे कहते हैं कि विचार आसमान में तैरते हुए बादलों की तरह हैं। बादलों की तरह? हाँ, बादल काले हो सकते हैं, तूफानी हो सकते हैं, वे आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें देख रहा है वो बादल नहीं है। अच्छा। इंसान असल में वो स्थिर आकाश है जिसमें ये बादल आ और जा रहे हैं। आकाश कभी बादलों से गीला नहीं होता, वो कभी नहीं बदलता। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे यहाँ बादलों के अलावा एक और एनालॉजी सूझ रही है। बताइए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी सिनेमा हॉल में बैठा है, सामने पर्दे पर एक बहुत ही थ्रिलर या डरावनी फिल्म चल रही है। फिल्म इतनी असली और तीव्र लगती है कि इंसान कुर्सी को कस के पकड़ लेता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, वो रोने लगता है। हाँ, हम सबके साथ ऐसा होता है। और वो पूरी तरह भूल जाता है कि वो सिर्फ एक सुरक्षित अंधेरे कमरे में बैठा है और सामने सिर्फ एक कपड़े के पर्दे पर रोशनी पड़ रही है। वो पर्दे पर चल रही कहानी को ही अपनी असलियत मान बैठता है, जबकि वो तो सिर्फ एक दर्शक है। यह एकदम सटीक तुलना है। और इस एनालॉजी को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, सोचिए अगर पर्दे पर फिल्म में आग लगी हो तो क्या सिनेमा हॉल का पर्दा सच में जलता है? नहीं, पर्दा तो सुरक्षित रहता है। क्या पर्दे को कोई नुकसान पहुंचता है? नहीं। ठीक उसी तरह जीवन में चाहे जो भी दुख आए, मन में चाहे जितने भी उथल पुथल वाले विचार चलें, वे अंदर बैठे उस असली मैं को कभी नहीं जला सकते। अद्वैत दर्शन में सिनेमा हॉल के दर्शक का ये भूल जाना कि वो दर्शक है, अज्ञान कहलाता है। जैसे इंसान ये समझ जाता है कि विचार आते हैं लेकिन मैं नहीं आता, तो विचारों को एक बाहरी वस्तु की तरह देखना आसान हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। लेकिन अगर इंसान शरीर नहीं है, अगर इंसान ये बदलता हुआ मन नहीं है, इंसान अपने विचार और भावनाएं भी नहीं है, तो फिर इस हटाने की प्रक्रिया के अंत में आखिर बचता क्या है? क्या सिर्फ एक खालीपन या शून्य बचता है? शून्य नहीं बचता। जब मन, शरीर और विचारों की सारी परतें हट जाती हैं, तो जो शेष रहता है उसे दर्शन साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस कहता है। साक्षी भाव? हाँ, साक्षी वो है जो इन सब बदलते हुए दृश्यों को देख रहा है। वो जो सिनेमा हॉल में चुपचाप बैठा है, वो जो बादलों के पीछे का आकाश है, वो सब कुछ देखता है लेकिन खुद कभी नहीं बदलता और एकदम शांत रहता है। जो देखने वाला है। लेकिन इस साक्षी के अस्तित्व को कैसे साबित किया जाए? स्रोतों में सपनों की दुनिया का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक उदाहरण दिया गया है इसके लिए। जब कोई इंसान रात में गहरी नींद में सपना देखता है तो उस सपने के अंदर उसे एक शरीर मिलता है, आसपास की दुनिया होती है, कुछ लोग होते हैं, सुख और दुख का अनुभव होता है। बिल्कुल, सपने में सब कुछ एकदम असली लगता है। हाँ, उस समय, उस पल में वो सपना 100% सच लगता है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, वो पूरा ब्रह्मांड, वो शरीर, वे लोग पल भर में गायब हो जाते हैं। क्योंकि जागने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि वो केवल एक मानसिक रचना थी, वो सिर्फ उसे देख रहा था। बिल्कुल। और यहां शंकराचार्य एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्या गारंटी है कि ये जिसे हम जागृत अवस्था या असली दुनिया कहते हैं, ये भी किसी बड़े स्तर का सपना नहीं है? बाप रे, तो बहुत गहरा सवाल है ना? क्योंकि ये जागृत दुनिया भी तो सपनों की तरह लगातार बदल रही है। और शंकराचार्य का एक अटल नियम है, जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। जो बदलता है वो सत्य नहीं है। तो फिर अगर तीनों अवस्थाएं, मतलब जागना, सपना देखना और गहरी नींद बदल रही हैं, तो सत्य क्या है? सत्य वो साक्षी है जो इन तीनों अवस्थाओं को आते और जाते दिख रहा है। वो साक्षी जो जागने का भी अनुभव करता है, जो सपने को भी देखता है और जो गहरी नींद के उस खालीपन को भी जानता है जहां कोई विचार नहीं होता। वो साक्षी कभी नहीं बदलता, इसलिए केवल वही सत्य है। ये विचार दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देने वाला है। और मुझे लगता है कि इसी से जुड़ता है वेदों का वो महान वाक्य जो इस पूरे पाठ्यक्रम और दर्शन का निचोड़ है, तत्वम असि, जिसका मतलब है तू वही है।
यही अद्वैत का सबसे ऊंचा शिखर है। इंसान पूरी जिंदगी एक भिखारी की तरह बाहर शांति, खुशी और भगवान को खोजता रहता है। वो तीर्थों में जाता है, पैसे के पीछे भागता है, पद और प्रतिष्ठा में अपनी पहचान खोजता है। सब यही तो कर रहे हैं। लेकिन अद्वैत पलटकर कहता है कि जिसे इंसान खोज रहा है वो बाहर है ही नहीं, खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वे दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। श्रोत में एक बहुत सुंदर और गहरी बात कही गई है, शोधनार जशोधायल छे, यानी द सीकर इज द सॉर्ट। ये तो एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट है। सोचिए, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी खुद को एक छोटा, कमजोर और असीमित जीव मानकर जीता है जो इस विशाल दुनिया से कुछ पाना चाहता है। बिल्कुल। और फिर ऐसे एक समझ से कितनी बड़ी पहचान में शिफ्ट आ जाता है। उसे पता चलता है कि वो कोई डरावा जीव नहीं, बल्कि वो अनंत सत्य है जिसकी उसे तलाश थी। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस साक्षी का कोई नाम नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसकी कोई राष्ट्रीयता या सीमा नहीं है। जब इंसान इस साक्षी भाव को समझ लेता है तो स्रोत के अनुसार उसका जीवन देखने का नजरिया पूरी तरह पलट जाता है। नजरिया कैसे पलट जाता है? फिर वो इंसान जीवन जी नहीं रहा होता, बल्कि वो जीवन को देख रहा होता है। गुजराती में स्रोत कहता है, तमे जीवन जीवता नथी, तमे जीवन ने जोई रहा छो। सुनने में ये सब बहुत ही जादुई, दार्शनिक और शांत लगता है, लेकिन चलिए थोड़ा जमीन पर आते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। पहाड़ों पर या किसी मेडिटेशन रिट्रीट में बैठ के ये सोचना बहुत आसान है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़, ऑफिस के तनाव, ईएमआई भरने की चिंता और घर परिवार के झगड़ों के बीच कैसे लागू किया जाए? क्या इसका मतलब यह है कि इंसान एक पत्थर बन जाए और उसे कुछ महसूस ही ना हो? ये सबसे जरूरी और व्यवहारिक हिस्सा है जिसे आत्म मंथन के नोट्स में गहराई से समझाया गया है। दर्शन का कोई फायदा नहीं अगर वो जीवन के संघर्षों में काम ना आए। बिल्कुल। वास्तविक जीवन में साक्षी कैसे बने? चलिए एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का उसके ऑफिस में सबके सामने अपमान होता है। ऐसे में तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और दिल करेगा कि पलटकर जवाब दिया जाए। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अद्वैत दर्शन कहता है कि उस पल में उस प्रतिक्रिया और आपके बीच एक पॉज लें और पूछें, ये गुस्सा किस पर आ रहा है? क्या वो इस भौतिक शरीर पर आ रहा है या मन के भीतर बैठे अहंकार पर आ रहा है? अगर इंसान ये जान चुका है कि वो न शरीर है और न मन, बल्कि वो सिर्फ एक साक्षी है, तो वो अपमान और वो गुस्सा भी सिर्फ एक दिखाई देने वाली घटना बनकर रह जाता है। मतलब वो पर्दे पर चल रही फिल्म के किसी सीन जैसा हो जाता है। आप उसे देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो आप नहीं है। बिल्कुल। स्रोत बहुत साफ कहते हैं कि परिस्थिति बदलती है, इंसान नहीं बदलता। हाँ। साक्षी होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया की समस्याएं जादुई रूप से खत्म हो जाएंगी। लोग अभी भी अपमान करेंगे, बीमारियां आएंगी, आर्थिक नुकसान भी होगा। हाँ, दुनिया तो वैसी ही चलेगी। लेकिन अंदर बैठे उस दर्शक को ये पता होगा कि ये सब बदलती हुई घटनाएं हैं। मेरा असली स्वरूप, जो वो स्थिर आकाश है, वो इन सबसे अछूता है। तो फिर मुक्ति किसे कहते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि मुक्ति कोई ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर अचानक पीछे एक सुनहरा प्रकाश चमकने लगता है, या फिर ये जीवन के बाद मिलने वाला कोई इनाम है। ये एक बहुत ही आम और बड़ी गलतफहमी है। मुक्ति कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इंसान को चलकर जाना है, और नहीं ये किसी लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो फिर क्या है? स्रोत के अनुसार मुक्ति का अर्थ केवल यह महसूस करना है कि इंसान कभी बंधा ही नहीं था। क्या रे बंधायोज न हो तो? इंसान हमेशा से आजाद था, बस उसने अपने ही विचारों से मान लिया था कि वो पिंजरे में है। पिंजरा कभी था ही नहीं, सिर्फ आंखें बंद थीं। ये बहुत राहत देने वाली बात है। लेकिन यहाँ मुझे इन नोट्स में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी दिखी जिसने मेरा ध्यान खींचा। उन्होंने इसे ऑनेस्ट ट्रूथ कहा है और ये काफी खतरनाक लग रही है। हाँ, वो चेतावनी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए बेहद जरूरी है। अद्वैत दर्शन को पढ़ना, उसकी बौद्धिक चर्चा करना एक बात है, लेकिन इंसान का दिमाग इतना चालाक है कि वो इस आध्यात्मिक ज्ञान को भी अपनी एक उपलब्धि या ट्रॉफी बना सकता है। बिल्कुल। इंसान सोच सकता है, वाह, मुझे अद्वैत समझ आ गया, मुझे माया का ज्ञान हो गया है, मैं बाकी सब सांसारिक और बेवकूफ लोगों से कितना समझदार और आजाद हूं। ये तो एक नया और शायद पहले से भी अधिक खतरनाक अहंकार बन गया ना। बिल्कुल, आध्यात्मिक अहंकार। इसीलिए प्रोग्राम साफ शब्दों में कहता है कि ये ज्ञान कुछ करने या कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, ये सब कुछ छोड़ देने यानी लेटिंग गो के बारे में है। मुझे समझ आ गया, ये भी मन का एक कॉन्सेप्ट है, एक और विचार है जो आकाश में तैरते एक और बादल के अलावा कुछ नहीं है।
जो आकाश है उसे ये चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है कि वो आकाश है। तो फिर कैसे पता चले कि कोई सच में इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है या सिर्फ ज्ञान के अहंकार में खुद को धोखा दे रहा है? यहां सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि स्रोत सच्ची प्रगति के बहुत ही स्पष्ट और जमीनी लक्षण बताते हैं। वो क्या है? अगर कोई इंसान सच में साक्षी भाव में स्थिर हो रहा है तो उसके जीवन में 3 चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी: कम शब्द, अधिक शांति और कम अहंकार। ओछा शब्दों, वधु शांति, ओछो अहंकार। उसे खुद को सही साबित करने की, बहस जीतने की या दूसरों को नीचा दिखाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। क्योंकि जो असल में आजाद है, जिसे पता है कि दुनिया की सारी बहसें सिर्फ भ्रम हैं, उसे अपनी आजादी का ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? वो बस अपने आप में पूर्ण है। एकदम सही। तो आज की इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा को अगर हम समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि इंसान अपने नाम, अपने पेशे, अपनी उम्र, अपनी सफलताओं, विफलताओं और अपने तमाम रिश्तों से कहीं परे है। वो अपने विचारों और भावनाओं के अस्थिर बादलों के पीछे छिपा वो स्थिर, अनंत और शांत आकाश है। वो एकमात्र अछूता और अपरिवर्तित साक्षी है जो जीवन के इस पूरे नाटक या फिल्म को बस चुपचाप देख रहा है। और ये प्राचीन ज्ञान आज की आधुनिक दुनिया में उन सभी लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो सूचनाओं की बाढ़, तनाव और अखत्म होने वाली जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये दर्शन इंसान को जीवन की हर उथल-पुथल, हर चिंता के बीच ये आजादी देता है कि वो खुद को कर्ता की जगह एक दृष्टा यानी ऑब्जर्वर के रूप में देख सके। और जैसे ही इंसान कर्ता के भारी बोझ को उतारकर दृष्टा बनता है, उसका सारा मानसिक तनाव, सारी घबराहट और भविष्य का डर एक ही पल में खत्म हो सकता है। बिल्कुल, एक झटके में सब साफ हो जाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक ऐसा गहरा सवाल जो स्रोतों के इस ज्ञान से ही निकला है और जो शायद सुनने वालों को आज रात सोने से पहले शांति से सोचने पर मजबूर कर दे। वो सवाल क्या है? अगर ये सच है कि इंसान पहले से ही पूर्णता मुक्त है, अगर रस्सी में सांप कभी था ही नहीं और खोजने वाला ही वो मंजिल है जिसे खोजा जा रहा है, तो फिर इंसान की सभी महत्वाकांक्षाओं का असली वजूद क्या रह जाता है? हम दिन रात खुद को बेहतर बनाने की जो इच्छाएं पालते हैं, जो भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, करियर में आगे बढ़ने की जो अंधी भागदौड़ करते हैं, क्या वो सब भी सिर्फ अज्ञान है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम पहले से ही पूर्ण और आनंद स्वरूप हैं, तो क्या इस जीवन में कुछ भी पाना, कुछ भी अचीव करना सच में जरूरी है? या फिर हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ उस पिंजरे को सजाने की कोशिशें हैं जो असल में कभी था ही नहीं? सच में ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है जिस पर रुककर सोचना जरूरी है। श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर उन्हें खुद अकेले में बैठकर विचार करना चाहिए। क्या पता उसका जवाब उन्हें उनके अंदर की उस शांत और अपरिवर्तित आकाश की ओर ले जाए। बिल्कुल। अगली बार जब कोई इंसान शीशे के सामने खड़ा हो तो उसे सिर्फ उस बदलते चेहरे को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस चेहरे के पीछे से झांकने वाले उस असली मैं से आंखें मिलाने की कोशिश करनी चाहिए जो इस पूरी दुनिया को देख रहा है लेकिन खुद कभी नहीं बदलता। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल करते रहिए और सबसे जरूरी, खुद को खोजते रहिए।